नमस्कार दोस्तों, द बार ऑफ एसएससी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को मैं बता दूं कि आज हम लोग इंग्लिश के पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ेंगे। क्या होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच और इसमें हम लोग इंग्लिश ग्रामर में क्या क्या पढ़ेंगे, ये सभी आज आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग आज इंग्लिश ग्रामर के पार्ट्स ऑफ स्पीच की शुरुआत करेंगे। इसमें हम लोग जो भी पढ़ेंगे इसमें दे दिए हैं क्या क्या पढ़ेंगे। तो इसके बाद आपको टेंस, नरेशन, वॉइस, रिमूव टू, ये सभी पढ़ाए जाएंगे, बट पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा लिया जाएगा। तो चलिए बिना देर करते हुए हम लोग शुरू करते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या। दिया गया है व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसमें लिखा गया है ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर वर्क दैट इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। मतलब ये हुआ कि जितने भी वर्ड्स हैं उनको कार्य के अनुसार 8 भागों में बांटा गया है और इसी को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। नेक्स्ट है हाउ मेनी काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो यहाँ हम लोग देखेंगे देयर आर 8 काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 काइंड्स होते हैं, जिसमें हम लोग पहला पढ़ेंगे नाउन, दूसरा प्रोनाउन, तीसरा एडजेक्टिव, चौथा वर्ब, पांचवा एडवर्ब, छठा प्रीपोजिशन, सातवां कंजक्शन, आठवां इंटरजेक्शन। तो ये सभी हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच में बारी बारी से पढ़ेंगे। फिर से एक बार सुन लीजिए, हम लोगों ने पढ़ा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या। तो जितने भी इंग्लिश वर्ड्स हैं उनको वर्ग के अनुसार, किसके अनुसार, वर्ग के अनुसार 8 काइंड्स में बांटा गया है। कितने काइंड्स में बांटे गए हैं, 8 काइंड्स में बांटे गए हैं। वर्ग के अनुसार उनको 8 काइंड्स में बांटा गया है। कितने काइंड में, 8 काइंड्स में। तो इसी को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 काइंड्स होते हैं। कितने होते हैं जी, 8 काइंड्स होते हैं। इसमें हम लोग नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन एंड कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच के हम लोगों ने 8 काइंड्स पढ़ा। 8 काइंड्स में पहला हम लोग नाउन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, नाउन के बारे में। नाउन में हम लोग नंबर और केस भी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, नंबर एंड केस। तो देखिएगा, जो नाउन एक या अनेक का बोध कराता है उसे नंबर कहते हैं। डायरेक्ट नंबर पे आ गए, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे नाउन के बारे में। देखिएगा, जो नाउन है, नाउन को 5 काइंड्स में बांटा गया है। कितने काइंड्स में दोस्तों, 5 काइंड्स में। पहला को प्रॉपर नाउन, दूसरा को कॉमन नाउन, तीसरा को मटेरियल नाउन, चौथा को कलेक्टिव नाउन और पांचवा को एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो नाउन के कितने काइंड्स होते हैं, 5 काइंड्स होते हैं। पहला को प्रॉपर नाउन, दूसरा को कॉमन नाउन, तीसरा को मटेरियल नाउन, चौथा को कलेक्टिव नाउन और पांचवा को एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो आपको नाउन जो होते हैं उनके 5 काइंड्स होते हैं। नाउन के कितने काइंड्स दोस्तों, 5 काइंड्स होते हैं। 5 काइंड्स में क्या क्या था, जो देखिएगा, नाउन के 5 काइंड्स होते हैं। कितने काइंड्स होते हैं, 5 काइंड्स होते हैं। पहला हो जाएंगे प्रॉपर नाउन। कौन सा, प्रॉपर नाउन। दूसरा कॉमन नाउन, तीसरा मटेरियल नाउन, चौथा कलेक्टिव नाउन, पांचवा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इस प्रकार से आपको नाउन के काइंड्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे क्या क्या था, जो कि नाउन में हम लोग नंबर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, नंबर। कहता है कि जो नाउन एक या अनेक का बोध कराता है, जो नाउन एक या अनेक का बोध कराएगा उसे क्या बोलेंगे, नंबर। जैसे नंबर 1 भी हो सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, ऐसे करके नंबर होते हैं। तो जो नाउन एक या अनेक का बोध कराता है उसे कहते हैं नंबर। और नंबर इंग्लिश में 2 प्रकार के होते हैं। इंग्लिश में नंबर के कितने टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं। पहला आपका सिंगुलर नंबर होगा और दूसरा प्लूरल नंबर। दोस्तों, सिंगुलर नंबर में 1 का बोध होता है,
सिंगुलर नंबर में एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होगा। सिंगुलर नंबर में कितने, तो एक व्यक्ति या वस्तु या स्थान का बोध होगा, उसे सिंगुलर नंबर। प्लूरल नंबर में क्या होगा कि दो या दो से अधिक व्यक्ति, दो या दो से अधिक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होगा, उसे क्या बोलते हैं, प्लूरल नाउन। प्लूरल नंबर, तो नंबर कितने प्रकार के, दो प्रकार के, सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर में कितने का बोध होगा, एक का, एक व्यक्ति हो सकता है, एक वस्तु हो सकता है, एक स्थान हो सकता है। प्लूरल नंबर में कम से कम दो या दो से अधिक, जब किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या दो या दो से अधिक हो तो उसे प्लूरल नंबर कहा जाता है। जैसे बॉयज हो गए, गर्ल्स हो गए, पेंसिल हो गए, काउज हो गए, ये सभी मिलकर प्लूरल नंबर कहलाएंगे। अब देखिएगा नोट्स में एक पॉइंट दिया गया है, ये है कि प्रॉपर नाउन, याद रखिएगा दोस्तों, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन का कभी भी बहुवचन नहीं बनता। अर्थात प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन को कभी भी प्लूरल नंबर में चेंज नहीं किया जा सकता है। प्रॉपर नाउन को भी नहीं चेंज किया जाएगा प्लूरल में, एब्स्ट्रैक्ट का भी नहीं और मटेरियल का भी नहीं। अब देखिएगा नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि सिंगुलर से प्लूरल बनाने का नियम क्या क्या है, जो देखेंगे। सिंगुलर से प्लूरल बनाने का नियम क्या क्या है, तो सिंगुलर से प्लूरल बनाने का रूल है कि साधारणतः सिंपल भाषा में कहे तो किसी भी नाउन के अंत में एस जोड़कर क्या बनाया जाता है, प्लूरल बनाया जाता है। किसी भी नाउन के अंत में एस जोड़कर क्या बनाया जाएगा, प्लूरल बनाया जाएगा। जैसे सिंपल कोई नाउन हो तो जैसे बॉय हो गया तो बॉयज हो जाएंगे प्लूरल, गर्ल का गर्ल्स हो जाएंगे, काऊ का काउज हो जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि रूल नंबर दो ये कहता है कि नाउन के अंत में एस हो, एक्स हो, सी एच हो, एस एच हो, जेड हो या डबल एस हो, अगर किसी नाउन के अंत में एस, एक्स, सी एच, एस एच, जेड या डबल एस हो तो वहाँ ई एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। क्या जोड़ेंगे, ई एस। फिर से रूल पढ़ लीजिए, यदि नाउन के अंत में यदि एस हो, एक्स हो, सी एच हो, एस जेड हो, जेड हो या डबल एस हो, अगर ये सभी से नाउन का अंत हो रहा हो तो प्लूरल बनाने के लिए अंत में क्या जोड़ेंगे दोस्तों, ई एस जोड़ेंगे। जैसे बस का क्या हो जाएगा, बसेज, टैक्स का टैक्सेज, वॉच का वॉचेज, बुश का बुशेज। इस प्रकार से आपको ये रूल फॉलो होंगे। एक्सेप्शन में एक है जो हम लोग देखेंगे, कहता है कि यदि नाउन ऐसे नाउन जिनका अंत सी एच से हो, किससे हो, सी एच से हो, लेकिन उसका उच्चारण अगर का हो, लास्ट में के की तरह हो तो उसमें सिर्फ एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। जैसे हम लोग देखेंगे स्टोमैक, क्या है दोस्तों, स्टोमैक, और स्टोमैक में क्या हो जाएगा, स्टोमैक का हो जाएगा प्लूरल स्टोमैक्स। मोनार्क का मोनार्क्स हो जाएगा और कोंच का कोंचेज हो जाएगा। रूल नंबर 3 देखेंगे, कहता है कि अगर कोई नाउन वाई से खत्म हो, किससे खत्म हो, वाई से, और वाई के पहले क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, तो वाई की जगह आई ई एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। फिर से रूल सुन लीजिए, अगर किसी नाउन का अंत वाई से हो और वाई के पहले क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, तो वाई की जगह आई ई एस का प्रयोग कर प्लूरल नंबर बनाया जाता है। जैसे आर्मी का क्या हो जाएगा, आर्मीज, लेडी का लेडीज, बेबी का बेबीज, सिटी का सिटीज। इस प्रकार से एक्सेप्शन में है, लेकिन अगर वाई के पहले वोवेल हो, क्या हो, वाई के पहले वोवेल हो तो केवल एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है, केवल एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। जैसे हो गए बॉय का बॉयज, डे का डेज, टॉय का टॉयज।
रूल नंबर 4 हम लोग देखेंगे दोस्तों। रूल नंबर 4 ये बताता है कि यदि नाउन के अंत में ओ हो, नाउन के अंत में यदि ओ हो तो इसमें ईएस जोड़कर प्लुरल बनाया जाता है। जैसे मैंगो का मैंगोज, पोटैटो का पोटैटोज, हीरो का हीरोज, मॉस्किटो का मॉस्किटोज। अपवाद में है फोटो का फोटोज, किलो का किलोज, पियानो का पियानोज। लेकिन अगर नाउन के अंतिम दो अक्षर डबल ओ, आई ओ, ई ओ, वाई ओ हो तो उनके पहले एक कॉन्सोनेंट हो तो उसमें सिर्फ एस जोड़कर प्लुरल बनाया जाता है। जैसे हो गए बम्बू का बम्बूज, कक्कू का कक्कूज, स्टूडियो का स्टूडियोज, रेडियो का रेडियोज। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 क्या कहता है दोस्तों? कहता है कि अगर किसी नाउन का अंतिम अक्षर एफ या एफी हो तो साधारणतः एफ या एफी की जगह भी ई एस जोड़कर प्लुरल बनाया जाता है। जैसे नाइफ का हो जाएगा नाइफ्स, वाइफ का हो जाएगा वाइफ्स, हाफ का हो जाएगा हाफ्स, लिफ का हो जाएगा लिप्स, थीप का हो जाएगा थीप्स, काल्फ का हो जाएगा काल्फ्स। अब एक्सेप्शन में है चीफ का होगा चिप्स, ड्वार्फ का होगा ड्वार्फ्स, प्रूफ का प्रूफ्स, सेफ का सेफ्स, बिलीफ का बिलीफ्स, ग्रिप का ग्रिप्स। मतलब ये सभी अपवाद में है जिनमें सिर्फ यस लगता है। नेक्स्ट रूल 6 नंबर देखेंगे। 8 नाउन ऐसे हैं जो अपने अंदर वोवेल के परिवर्तन से प्लुरल बनते हैं। वो 8 नाउन कौन कौन से हैं? तो पहला है आपका फूट का फीट हो जाएगा, फूट का फीट हो जाएगा, गुज का गीज हो जाएगा, मैन का मैन, वोमेन का वोमेन, लूज का लाइस और माउस का माइस, टूथ का टीथ। रूल नंबर 7 देखेंगे दोस्तों। कहता है कि यदि किसी नाउन के 3 नाउन ऐसे हैं जिनके अंत में ई एन जोड़कर प्लुरल बनाया जाता है। जैसे ऑक्स का ऑक्सेन, चाइल्ड का चिल्ड्रेन, ब्रदर का ब्रदरन। कंपाउंड नाउन में उनके मुख्य शब्द का प्लुरल बनाकर पूरे नाउन का प्लुरल बनाया जाता है। जो भी कंपाउंड नाउन हो उसको अगर प्लुरल बनाना हो तो उसमें जो मेन शब्द रहेंगे, मेन वर्ड रहेंगे, उसको हम लोग प्लुरल बनाते हैं पूरे प्लुरल। जैसे स्टेप सन, तो इसमें सन मेन वर्ड हुआ तो यहाँ हो जाएंगे स्टेप सन्स प्लुरल में। चीफ मिनिस्टर, यहाँ हो जाएंगे चीफ मिनिस्टर्स। कोर्ट मार्शल, तो यहाँ हो जाएंगे कोर्ट्स मार्शल। इसी प्रकार से आगे आपको बनाया जाएगा प्लुरल। फिर देखिएगा नेक्स्ट रूल। लेकिन अगर कंपाउंड नाउन के साथ प्रीपोजिशन आए और प्रीपोजिशन के पहले वाले शब्द प्लुरल बनाकर पूरे को प्लुरल बनाया जाता है। कहता है कि लेकिन अगर कंपाउंड नाउन के साथ कौन आए? प्रीपोजिशन आए, तो प्रीपोजिशन के पहले पढ़ने वाले शब्द को प्लुरल बनाएंगे। किसको बनाएंगे? पहले वाले, प्रीपोजिशन के पहले वाले शब्द को प्लुरल बनाएंगे और इस प्रकार से वह वर्ड प्लुरल में चेंज हो जाएगा। जैसे देखिएगा कमांडर इन चीफ, तो यहाँ हो जाएगा कमांडर्स इन चीफ। फादर इन लॉ, तो यहाँ हो जाएंगे फादर्स इन लॉ। पासर बाय, तो यहाँ हो जाएंगे पासर्स बाय। लुकर ऑन, तो लुकर्स ऑन। हैंगर ऑन, तो हैंगर्स ऑन। रूल नंबर 9 हम लोग देखेंगे दोस्तों। ये भी आई है। कुछ ऐसे कंपाउंड्स नाउन्स हैं जिनके दोनों पदों को प्लुरल बनाकर समुच्चय का प्लुरल बनाया जाता है। जैसे मैन सर्वेंट का हो जाएंगे मैन सर्वेंट, कॉमन सर्वेंट के कॉमन सर्वेंट्स, लॉर्ड जस्टिस का लॉर्ड जस्टिसेस हो जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पोस्टमैन का पोस्टमैन, मिल्कमैन का मिल्कमैन सही होता। कुछ भाषा के नाउन्स और उनका प्लुरल फॉर्म नीचे दिए गए हैं। ये मोस्ट भी आई है फ्रेंड्स, ये कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। जैसे एजेंडम के क्या होता है? तो एजेंडा। पेंडुलम का पेंडुला, एक्सिस का एक्सेस, बैंडिट का बैंडिट्स। अभी तक जितने पढ़ाए उसमें से ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इस पर ज़रूर नज़र रखिएगा, ध्यान रखिएगा। फिर है बैक्टीरिया का बैक्टीरियम का बैक्टीरिया, क्राइटेरिया का क्राइटेरिया, क्राइटेरियन का क्राइटेरिया, फार्मूला का फार्मूले या फॉर्मूलाज, मीडियम का मीडिया हो जाता है। सीरीज का सीरीज, इंडेक्स का इंडिसेज, मैक्सिमम का मैक्सिमा, फेनोमिनॉन का हो जाएगा फिनोमेना, स्टार्टम का स्टार्टम्स या स्टार्टा,
रेडियस का रेडी, मेमोरेंडम का मेमोरेंडा, डाटम का डाटा, जीनियस का जीनी या जीनियसेस, बेसिस का बेसिस। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कई बार ये कॉमन एरर में डाल देता है, मटेरियल नाउन का चूँकि गिनती नहीं होता है, सबको पता है जी दोस्तों। मटेरियल नाउन को हम लोग काउंट नहीं कर सकते, मटेरियल नाउन, इसलिए मटेरियल नाउन को प्लूरल भी नहीं बनाया जा सकता। लेकिन यदि उनमें एस लगा दिया जाए तो उनका अर्थ बदल जाएगा और वह क्या हो जाता है, प्लूरल हो जाता है। अर्थ कैसे बदलेगा, जैसे ये सैंड है, सैंड मीन्स क्या होता है, बालू, यहाँ क्या हो गए, सैंड्स। फिर क्या है, आयरन, आयरन मीन्स क्या होता है, लोहा, यहाँ क्या हो जाएंगे, आयरन्स। कॉपर का कॉपर्स, लैंड का लैंड्स, वुड का वुड्स, कलर का कलर्स, एयर का एयर्स, एडवाइस का एडवाइसेज। गुड मीन्स होता है अच्छाई और यहाँ हो जाएंगे गुड्स। लेकिन अंतर क्या है, यहाँ सैंड मीन्स बालू होता था, यहाँ सैंड्स मीन्स मरुस्थल, यहाँ आयरन मीन्स लोहा, आयरन मीन्स हथकड़ी। कॉपर का कॉपर्स, तांबे का सिक्का हो जाएगा। लैंड मीन्स धरती है, लैंड्स मीन्स क्या हो गया, देश। तो इस प्रकार से देख रहे हैं कि इसका अर्थ ही बदल जाएगा, इसलिए ऐसे नाउन को आप प्लूरल नहीं बना सकते हैं, क्योंकि प्लूरल बनेगा तो इनका अर्थ ही क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एयर का एयर्स, एडवाइस का एडवाइसेज, जो अर्थ चेंज हो जा रहे हैं। वर्क का वर्क्स, वाटर का वाटर्स, वे का वेज, पीपल का पीपल्स और फोर्स का फोर्सेज। एग्जाम्पल में देखिएगा क्या दिया हुआ है, अ बॉल लॉसेज इट फोर्सेज व्हेन इट कम्स टू द ग्राउंड, द फोर्स आर सेन टू द ब्रदर। तो यहाँ देखिएगा ये इसका एग्जाम्पल दिया गया है। आप जो ये चेंज हो रहा है, ग्राउंड ग्राउंड हो गए, यहाँ लॉस 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 हो गया, तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। वी शुड डू आवर वर्क, और यहाँ हो जाएगा द वर्क्स ऑफ शेक्सपियर। तो यहाँ जो वर्क है वो वर्क हो गया नाउन, और यहाँ हो गया द वर्क्स मीन्स होता है उसका जो कृति है, उन्होंने जो काम किया है उसको वर्क्स बोलेंगे। तो इस प्रकार से इनके अर्थ क्या हो जाते हैं दोस्तों, चेंज हो जाते हैं। अब हम लोग जो करने जा रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, खास करके कम्पिटिटिव एग्जामों के लिए या कोई भी एग्ज़ाम के लिए जो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल है, इस पर हम लोग अच्छे से फोकस करेंगे। यूज ऑफ नाउन, नाउन का जो यूज होता है वो हम लोग देखेंगे, और इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित नाउन सदा सिमिलर होते हैं। ये याद कर लीजिएगा दोस्तों, एक कई बार कंपटीशन एग्जाम के कॉमन एरर में पूछा गया है। कहता है कि निम्नलिखित नाउन हमेशा क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। जैसे हो गए मैथमेटिक्स, फिजिक्स, पॉलिटिक्स, न्यूज, ज्वेलरी। इस प्रकार से जो भी ये वर्ड हैं वो हमेशा क्या होंगे, सिमिलर होंगे दोस्तों। जब सिमिलर होंगे तो इनके साथ वर्ब भी क्या लगेगा, सिमिलर लगेगा। याद रखिएगा रूल कि अगर कोई नाउन सिमिलर हो तो उनके साथ वर्ब भी क्या लगेगा, सिमिलर लगेगा। और यही रूल कंपटीशन एग्जामों में पूछे जाते हैं, खास करके कि अगर सिमिलर है और उसके साथ कॉमन एरर प्लूरल वर्ब लगा के दे देगा, जो आप मार के आ जाएंगे और वो गलत हो जाएंगे। इसलिए ये रूल पर ध्यान दीजिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। याद रखें एक्सेप्शन में है कि मैथमेटिक्स, फिजिक्स, पॉलिटिक्स इत्यादि ऐसे तो सिमिलर होते हैं, लेकिन अगर पार्टिकुलराइज कर दिया जाए, अगर इसको कोशिश कर दिया जाए तो ये प्लूरल हो जाते हैं। जैसे मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, ये मैथमेटिक्स जो है सब्जेक्ट का बात कर रहा है, इसलिए ये क्या है, सिमिलर है। लेकिन अगर किसी के स्पेशलिस्ट मैथ का बात करें तो प्लूरल हो जाएगा। जैसे हीज मैथमेटिक्स आर बिग, ये किसी एक व्यक्ति का बात कर रहा है कि उसका मैथमेटिक्स क्या है, बिग है। तो ऐसे स्थिति में आप मैथमेटिक्स को प्लूरल मान सकते हैं। फिर है द मैथमेटिक्स ऑफ सोहन, यहाँ भी किसकी मैथमेटिक्स का बात हो रहा है, सोहन का। तो ये पार्टिकुलाइज हो गया, इसलिए यहाँ प्लूरल लगेगा। मैथमेटिक्स ऑफ सोहन आर वेरी गुड, और ये रूल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये रूल को आप जितना अच्छे से हो सके रिवाइज करके जाएं एग्जाम में, क्योंकि कई बार ये रूल पूछे जाते हैं। फिर देखिएगा दूसरे नंबर पे जो रूल है, निम्नलिखित नाउन हमेशा प्लूरल होते हैं और इनके साथ प्लूरल वर्ब लगता है। कई बार पूछे जा चुके हैं, ये मैं जो भी करा रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसलिए दोस्तों ऊपर पढ़े या ना पढ़े, ये वाले रूल जरूर पढ़ लीजिएगा यूज ऑफ नाउन में, रूल नंबर 2।
और एक जो पढ़ रहे हैं ये इस टॉपिक में जो ही पढ़ रहे हैं वो पूरे इंपॉर्टेंट है। तो कहता है निम्नलिखित नाउन हमेशा प्लुरल होते हैं और इनके साथ प्लुरल वर्ब लगता है। जैसे हो गया सीजर्स, यह हमेशा प्लुरल होगा। स्पेक्टिकल्स, यह हमेशा प्लुरल होगा। ट्राउजर्स हमेशा प्लुरल। मिसल्स, बिलियर्ड्स, पुलिस, पब्लिक, पोल्ट्री, पिजांट्री, मम्स, ये सभी जो होते हैं प्लुरल वर्ड्स होते हैं, प्लुरल नाउन है और इनके साथ वर्ब भी क्या लगेगा, प्लुरल लगेगा। जैसे सीजर्स आर न्यू, स्पेक्टल्स हैव बीन फ्रेम्ड। लेकिन याद रखिए अगर ए पेयर ऑफ से जोड़ दिया जाए, इन शब्दों को किससे जोड़ दिया जाए दोस्तों, अ पेयर ऑफ से, तो वे सिंगुलर हो जाते हैं तथा इनके साथ वर्ब भी क्या लगेगा, सिंगुलर लगेगा। जैसे अ पेयर ऑफ स्पेक्टल्स हैज बीन फ्रेम्ड, तो यहाँ पेयर ऑफ का प्रयोग किया गया। अ पेयर ऑफ का मतलब एक जोड़ी के बाद किया जा रहा है। उसी प्रकार से यहाँ देखिएगा अ पेयर ऑफ सीजर, अ पेयर ऑफ सीजर, अ पेयर ऑफ सीजर्स इज शार्प, यहाँ भी सीजर्स की एक पेयर की बात हो रहा है इसलिए सिंगुलर हो गए। नेक्स्ट हम लोग रूल देखेंगे। नेक्स्ट रूल में हम लोग देखेंगे कि रूल नंबर 3 काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। डजन, 100,000 स्कोर, डजन, 100,000 स्कोर ऐसे नाउन हैं जो सिंगुलर तथा प्लुरल दोनों अवस्थाओं में प्रयोग होते हैं यदि इनसे निश्चित संख्या का बोध हो, अर्थात इनके अंत में एस जोड़कर प्लुरल नहीं बनाया जा सकता है। मतलब ये जो भी वर्ड है डजन, 100,000 स्कोर, ये हमेशा प्लुरल और सिंगुलर दोनों का काम करते हैं। प्लुरल और सिंगुलर दोनों के काम करने की वजह से इसमें एस लगाकर प्लुरल नहीं बनाया जा सकता। एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे सी हैज बाउट 2 डजन एग्स, तो यहाँ जो देखिएगा जब 2 डजन लग रखा है तो यहाँ डजन में एस नहीं लगेगा क्योंकि वो पहले से ही प्लुरल है, इसलिए यहाँ गलत हो गए और यहाँ ये सही हो गया। फिर है ही रिसीव 3,000, यहाँ 1000 लगा हुआ है तो रुपीज़ लगाने की आवश्यकता नहीं है, तो यहाँ 1000 में एस नहीं लगता, 1000 में एस नहीं लगता, जो एस लगा दिया 1000 में इसलिए गलत हो गया। यहाँ होता है ही रिसीव 3,000 रुपीज़। लेकिन कहा कि इनमें अगर अनिश्चित संख्या जैसे कुछ बहुत का बोध हो तो एस लगाकर प्लुरल बनाया जाता है तथा इनके बाद किसका प्रयोग होगा, ऑफ का प्रयोग किया जाता है। जैसे में देखिएगा 100 and thousands of people were present there, उसी प्रकार से ही हैज़ गॉट अ फ्यू डजन्स ऑफ पेन्स, जब इसको कुछ प्लुराइज कर दिया जाए तो इसके साथ एस लगाया जाता है। अब हम लोग दोस्तों रूल नंबर 4 देखेंगे। रूल नंबर 4 क्या कहता है, रूल नंबर 4 कहता है कि अगर किसी सेंटेंस में अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ, नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ, वन ऑफ, मोस्ट ऑफ के बाद प्लुरल काउंटेबल नाउन या अनकाउंटेबल का प्रयोग होता है। इट मीन्स ये हुआ कि अगर ये शब्द लगा हुआ हो अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ, द नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ, वन ऑफ, मोस्ट ऑफ के बाद हमेशा प्लुरल काउंटेबल नाउन आता है, प्लुरल काउंटेबल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन आता है। जैसे देयर आर अ लॉट ऑफ बुक, तो यहाँ बुक नहीं होगा, यहाँ क्या होना चाहिए, बुक्स होना चाहिए। देयर आर अ लॉट ऑफ बुक्स। फिर है वन ऑफ द स्टूडेंट हैज डन हिज वर्क, तो यहाँ जो आपका दिया गया है स्टूडेंट, यहाँ स्टूडेंट्स होना चाहिए था। वन ऑफ द स्टूडेंट्स हैज डन हिज वर्क। फिर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट अ नंबर ऑफ बॉयज प्रेजेंट, तो यहाँ होगा बॉय नहीं बॉयज, अ नंबर ऑफ बॉयज आर प्रेजेंट। नेक्स्ट रूल नंबर देखेंगे 5 जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, खास करके यह जो रूल है इंग्लिश एसएससी के एग्जामों में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो रूल नंबर 5 देखेंगे ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ के बाद प्लुरल नाउन का प्रयोग होता है। ईच ऑफ, नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ के बाद हमेशा क्या होता है, प्लुरल नाउन का प्रयोग होता है। यहाँ शॉर्ट में भी दिया गया है कि ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ के बाद द आता है, उसके बाद प्लुरल नाउन का प्रयोग होगा। जैसे आइदर ऑफ द बॉय तो गलत है क्योंकि बॉय लिखा है, यहाँ होता है आइदर ऑफ द बॉयज। फिर है ईच ऑफ द गर्ल, तो यहाँ होता है ईच ऑफ द गर्ल्स। और इस प्रकार से दोस्तों हमने नाउन का पार्ट 1 ख़त्म किया है। इसके अगले पार्ट में आपको केस के बारे में पढ़ाएंगे। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। और ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टूल है, इसलिए आप लोग इसे रिवाइज करते रहें। चलिए इस प्रकार से हम अपनी इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद।